रुको, क्या तुम भी 95% स्कोर करना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में? तो 95 यदि मैथ में स्कोर करना है तो इस टॉपिक को भूल कर ही मत छोड़ना और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, और वो है बीपीटी। क्योंकि इससे तुम अपने मैथ्स में 3 से 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो बिना कंफ्यूजन के और बिना मिस्टेक के, क्योंकि इससे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। और साथ में मैं एंड में तुम्हें कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम अपनी मिस्टेक्स को भूल जाओगे, और कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिससे क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और एंड तक जरूर बढ़ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं थंबनेल देख के। तो आज हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बीपीटी का थ्योरम क्या होता है, बीपीटी का प्रूफ देख लिया था, कैसे कैसे थ्योरम होता है, पूरा डीपली एक्सप्लेन कर लिया था। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और साथ में आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इजी लेवल, मिड मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल, कुछ ऐसे क्वेश्चन, और साथ में वो पीवाईक्यूज है, ये बात ध्यान में रखना। तो इनको इजी मत समझना, साथ में इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। और इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चंस को करने के बाद तुम बीपीटी का क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे। और यदि उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, और यदि फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा आंसर लिख दूंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन लिखता हूं, और उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, उसका सॉल्यूशन खुद एक बार ट्राई करना। यदि नहीं आता है मैं करता हूं तो साथ साथ करना, और उसके बाद एक बार खुद ट्राई करना, सो दैट तुम्हारा प्रैक्टिस करने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, और यदि ना आए तो उसके बाद सॉल्यूशन देख के खुद से करना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसा है। तो इससे पहले मैंने बताया था कि कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हो या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन उसको कैसे करना है, तो इससे पहले वाले वीडियो को देखना मस्ट है। तो उसको देख कर ही आएगा, और यदि पता है तो डायरेक्टली करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर दिया नहीं होता। इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए, हो जाएगा बी सी। उसके बाद दिया डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी पर डी है, मतलब कि ए बी पर कोई साइड पॉइंट है डी। फिर दिया गया है कि ए सी पर ई है, और ए सी पर यहाँ पर सपोज किया ई है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बताया था, 2 वर्ड्स बीपीटी को समझने के लिए, पैरेलल और रेशियो। वर्ड से पूरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर दिया सच दैट डी पैरेलल बीसी, यहाँ पर डीई पैरेलल बीसी, और यहाँ पर आ गया वो पैरेलल वर्ड। तो हम लोग बीपीटी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन। अब आगे का क्वेश्चन छोड़ दो, सबसे पहले लिखो बीपीटी। गिवन क्या है, सबसे पहले डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल बीसी, और साथ में कुछ डेटा है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, इसको आप लोग खुद लिख सकते हैं। तो एडी डीबी है और ए दिया गया है, और हमें फाइंड करना क्या है, एडी डीबी, सॉरी यहाँ पे ईसी फाइंड करना है, ठीक है, ईसी फाइंड करना है, मैं छूट गया। तो उसके बाद यहाँ पे लिखना है टू फाइंड, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ईसी। तो अब यहाँ पर सबसे डायरेक्टली सोल्यूशन करेंगे, बीपीटी लगाना है, डायरेक्टली लिखो बाय बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे लिखते हैं कि बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय बीपीटी के थ्योरम क्या कर सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी का रेशियो, एडी और डीबी का रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों साइड्स का रेशियो, ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। अब देखो यहाँ पर कि हमें क्या निकालना है, ईसी। आईडी पता है, डीबी भी पता है, ए पता है, तो यहाँ से डायरेक्टली ईसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, एडी हो जाएगा आपका 2.4, डीबी हो जाएगा तुम्हारा 3.6, इज इक्वल टू ए हो जाएगा 1.8, एंड ईसी इज इक्वल टू निकालना है। तो अब यहाँ पर यहाँ से पॉइंट एक पॉइंट से कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका ईसी, इसको ऊपर उठा कर लाते हैं, तो ईसी हो जाएगा यहाँ पर 1.8 है, ठीक है। ये 24 इधर नीचे चलाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ये 36 ऊपर चला जाएगा इंटू 36। अब इस पॉइंट को यदि हटाते हैं तो यहाँ से लग जाएगा तुम्हारा 10, ओके। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 12 से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये 12, सॉरी यहाँ पे 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। ये फिर से 9 टाइम्स में। अब देखो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अभी हो जाएगा ईसी इज इक्वल टू 9 इंटू 3 अपॉन 10, 9 इंटू 3 अपॉन 10। ये वाला 10 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट हट गया, तो केवल नीचे वाला बचेगा, ऊपर वाला नहीं बचेगा। तो 90 थ्रू ये जो 27 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। और मैंने बताया कि इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल, मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन लेके आए। तो यहाँ पर इजी लेवल था, इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब इसको एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, और उसको भी खुद से एक बार ट्राई करना मेरे करने से पहले। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन
क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसमें भी क्या करना है, ड्राइंग करना है, और लगभग तुम यदि पढ़ते हो उस क्वेश्चन को तो लगभग वो पिछले जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसको अब देखते हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम वही रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर फिगर भी वैसा ही बनेगा। यहाँ पर दिया इन ट्रायंगल एबीसी, पहले डीपली क्वेश्चंस को पढ़ो। इन ट्रायंगल एबीसी, फिर यहाँ पर दिया डी पैरेलल एबीसी, और डी एंड ई, ए बी एंड डी सी पर है, तो वैसे सेम फिगर है। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया, दिस इज ए बी सी, और डी और ई पढ़ रहा है, डी यहाँ पर ए बी पर पढ़ रहा है, और फिर वैसे ही ए सी पर पड़ जा रहा है ई, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, और डी पैरेलल ए सी है, सॉरी बी सी, डी पैरेलल बी सी है। तो यहाँ से गिवन टू प्रूफ तुम्हें जो लिखना है लिखते रहना। मैं डायरेक्टली यहाँ का सोल्यूशन करता हूँ उसका, तो सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पर सोल्यूशन, और हाँ गिवन टू प्रूफ बिना लिखे सॉल्व करते हैं तो उससे मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, तो उसको बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ, तो सबसे पहले बाई बीपीटी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैरेलल है बीपीटी एज, यहाँ पर क्या पैरेलल है डी पैरेलल बीसी, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ये रेशियो बराबर रखना, ऊपर वाला ऊपर ही रखना है दोनों साइड्स का, नीचे वाला दोनों साइड्स का नीचे ही रखना है। यदि उल्टा कर देते हो तो सामने वालों को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ठीक है, अब यहाँ पर अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू दी गई थी, डायरेक्ट मेजरमेंट दी गई थी, लेकिन इस बार हम लोग को वेरिएबल के फॉर्म में देंगे। वेरिएबल मतलब कि वैल्यू उसकी नहीं है, वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई के टर्म्स में दिएगा, तो एक्स वाई टर्म्स को पुट करते हैं। एडी इज इक्वल टू एक्स दिया है, फिर यहाँ पर डीबी क्या दिया है, डीबी डीबी यही है, डी सॉरी मिस्टेक से डी लिखा गया, डीबी इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। फिर यहां से देखो ए इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, और इसी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट हो गई। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो यहाँ पर लगेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे। और यदि नहीं पढ़े हो, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, यदि कमेंट में लिखते हो तो मैं उसका लिंक आपको डायरेक्टली भेज दूंगा, या फिर यहाँ पर पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो यहाँ से एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा, फिर इज इक्वल टू ये एक्स प्लस टू ऐसे ही रहेगा, और ये एक्स माइनस टू इधर साइड चला जाएगा। यहां से अब एक्स माइनस वन, तो अब इसको मल्टीप्लाई एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, और ये एक्स माइनस है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी मैंने रूल बताया है कि कब कब कहाँ, मतलब कि जो होते हैं फॉर्मूलाज होते हैं अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। तो इसको भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, वहां से सीख लेना। तो यहाँ पर मैं वो डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक्स का स्क्वायर और माइनस बी क्या है टू, तो टू का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। अब यहाँ पे दोनों साइड माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल के आ जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर, यहाँ पर एक्स निकालना था। और यदि साइड्स का मेजरमेंट निकालना हो तो एक्स की वैल्यू पुट कर देना वहां से। और यदि इस बार मैं कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा कि तुम एक बार खुद से एक्स की वैल्यू पुट करके चारों साइड्स का, मतलब कि चार साइड्स में डिवाइड हुआ, उन चारों साइड्स का मेजरमेंट कमेंट सेक्शन में लिखना है, यहीं पे टाइम स्टैंप लगा के। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, तो एक बार उसको खुद से ट्राई जरूर करना। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये था मॉडरेट लेवल का। अब थोड़ा इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल होगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन घूमेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसका अब हम लोग थोड़ा अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और उसको एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, अब इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसमें थोड़ा सा थिंक करना, कुछ अलग से, मतलब कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को शायद रिकैप हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट, तो उसको थोड़ा थिंक करके सोचना और ट्राई करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का तुम्हें पता होगा कि ट्रेपेजियम ये ऐसा फॉर्मेट होता है, ABCD का ट्रेपेजियम का एक ये फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको पॉइंट कर देते हैं, तो ABCD। अब एक चीज तुम्हें पता होगा ABCD में कि ये सामने वाले साइड्स जो होते हैं ये पैरेलल साइड्स होते हैं, और ये जो AD है और BC है नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, मतलब ये पैरेलल नहीं होते हैं, जबकि ABCD पैरेलल होता है। तो अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद क्या दिया विद AB पैरेलल DC, जो दिया ही गया ऑलरेडी, AB पैरेलल DC। अब क्या पे पढ़ो, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन दी नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC, मतलब कि P और Q दो पॉइंट्स हैं जो AD पर है, एक BC पर है। AD पर सपोज क्या मैंने यहाँ पर ये P पॉइंट है,
और फिर वैसे ही नॉन पैरेलल साइड पे तो BC हो जाएगा, दूसरा BC, BC पे क्या मान लेते हैं, Q, Q। अब फिर आगे क्या दिया है कि सच दैट PQ पैरेलल टू AB, PQ, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा PQ, PQ पैरेलल टू AB, मतलब कि PQ और AB पैरेलल है, PQ पैरेलल टू AB। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, अब यहाँ पर आ गया प्रूफ वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो PD अपॉन PA प्रूफ करना इज इक्वल टू QC अपॉन QB। यहाँ पर गिवन एक बार हम लोग लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है, AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है, साथ में PQ पैरेलल AB है, तो PQ यदि AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगा, तो AB पैरेलल DC, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद से क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स ABCD, यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है, ट्रू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव यहाँ पे PD अपॉन DA, PD अपॉन DA इज इक्वल टू QC अपॉन QB। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली प्रूफ। अब यहाँ पर देखो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो कि इसमें कुछ ट्रायंगल बनता दिख नहीं रहा है। ABCD एक ट्रेपेजियम, इसमें ट्रायंगल कहीं बनता नहीं दिख रहा है, तो ट्रायंगल बनता ही नहीं दिख रहा है तो हम ना DPT लगाएंगे, ना इससे पहले सिमिलैरिटी हमने पढ़ना, सिमिलैरिटी लगाएंगे, ना इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सोचो कि इसमें हम लोग ट्रायंगल है ही नहीं, तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कोई लगेगा नहीं, तो इसमें हम लोग ट्रायंगल खुद से बनाएंगे। और ये आप लोग ऑलरेडी कुछ सीखे भी होंगे कि कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं अपने से खुद से। यहाँ पर एक चीज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, एक चीज का कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग ट्रायंगल इसमें बनाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि डायगोनल को इनको जोड़ते हैं। डायगोनल क्या होता है, AC को जोड़ देते हैं और ये आमने सामने वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो जो लाइन बनती है डायगोनल। हमने क्या किया, ज्वाइन AC, ज्वाइन डायगोनल AC। अब उसके बाद हमें कुछ मिलेगा हिंट, ज्वाइन डायगोनल AC, हमने AC को जोड़ा, यहाँ पर AC मैंने जोड़ दिया, AC जोड़ दिया। सपोज क्या यहाँ पर ये O पर कट कर रहे हैं, यहाँ पे O। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गए, ADC, फिर ABC, अब दो ट्रायंगल्स बढ़ गए हैं। अब एक चीज और नोटिस करो कि हमने क्या देखा कि PQ पैरेलल AB है, PQ पैरेलल AB है और AB पैरेलल DC है, तो PQ CD के भी पैरेलल होगा, ये बात तो हो गया। अब ये देखो यहां से एक पॉइंट कट रहा है, ये दो लाइंस में डिवाइड, तो ये वाला पार्ट PO, O तक, यहां तक PO DC के पैरेलल होगा, साथ में OQ AB के पैरेलल होगा। यहां से यदि देखा जाए तो यहां से प्रूफ करते हैं, यहां से सबसे पहले अब क्या करना है, PD अपॉन PA, PD अपॉन PA, ये रहा PD अपॉन PA, ये चीज देखो क्या करना है। तो ये ट्रायंगल में आ रहा है, हम लोग ट्रायंगल उठाते हैं ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर PO DC के पैरेलल होगा, PO DC के पैरेलल होगा, PO DC का। अब Q पैरेलल होगा, क्योंकि ऑलरेडी PQ AB के पैरेलल है और AB DC के, तो ऑलरेडी PQ AB और DC तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से अब BPT के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि भाई BPT के द्वारा हमें निकल जाएगा कि PA अपॉन PD, PA अपॉन PD, नहीं देखो PD ऊपर करना है तो डायरेक्टली हम लोग उल्टा ही लेते हैं, PD अपॉन PA, डायरेक्ट उल्टा ही लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा PD अपॉन PA, और इधर देखो नीचे वाला ऊपर रखा है, न्यूमरेटर में रखा है, तो इसका भी नीचे वाला ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, तो OC अपॉन OA, OC अपॉन OA। यहाँ पर ये इक्वेशन 1 बन गया, एक चीज तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं, अब ये दूसरा वाला ट्रायंगल उठाते हैं। ये दूसरा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, जिसमें हम लोग को क्या पता है, इन ट्रायंगल ABC में OQ AB के पैरेलल होगा। यदि थिंक करते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसका रीजन भी क्या होगा कि यही रीजन है कि ऑलरेडी PQ AB DC सब कुछ एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों लाइंस, तो OQ भी AB के पैरेलल तो होगा, जेन्युइन सी बात है। इसके बाद से यहाँ से सिमिलरली वैसे BPT के द्वारा हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं क्या कि वहां पे QC अपॉन QB लेना है, QC अपॉन QB। इधर में नीचे वाला न्यूमिनेटर में उधर रखा है, तो वही हम लोग डायरेक्टली उठाते, क्योंकि आगे हम लोग को कुछ चेंजिंग ना करना पड़े। तो QC अपॉन QB लिया मैंने, तो यहाँ पे यदि न्यूमिनेटर में नीचे वाला लिया है तो इसका भी नीचे वाला न्यूमिनेटर में लेंगे, तो OC हो जाएगा और नीचे हो जाएगा OA, ठीक है, OC अपॉन OA। अब यहाँ से इसको हो जाएगा ये सेकंड। अब एक चीज नोटिस करो, ये दो पार्ट्स तो मिल रहे हैं, ये दोनों चीज इक्वल है एक दूसरे के, देखो OC अपॉन OA, OC अपॉन OA। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 के द्वारा क्या कर सकते हैं कि ये दोनों चीज एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग का ये प्रूव हो गया, PD अपॉन PU इज इक्वल टू QC अपॉन QB। तो यहाँ पे हम लोग हेंस प्रूव लिख देते हैं, तो ये प्रूफ हो गया। और इतना इजी था, थोड़ा थिंक करते तो यहाँ से प्रूफ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर तीनों क्वेश्चन हो गया, और ये सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने मेजरमेंट पूछा था, तो उसका एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि कन्वर्ज ऑफ BPT। और यहाँ पर एक टिप्स लिख लो
कि यहाँ पर जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, यदि तुम्हें क्वेश्चंस आते भी नहीं है तो खुद से एक बार उसका जितना स्टेप्स आता है तुम उसका स्टेप्स लिखो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, तो कुछ भी स्टेप्स लिखते हो तो जितना मार्क्स तुम गेन कर सकते हो उससे इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। खुद से एक बार ट्राई करना क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के बुक सॉल्व करना, अदर बुक सॉल्व करना तो कर लेना। यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब, साथ में किसी को यदि हेल्पफुल वीडियो हेल्पफुल है उसको शेयर भी जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।